स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है। यस सर। अच्छा, अयान, शयान और कौन नहीं आया? सर अजलान। चलो खैर, तो ये स्क्रीन आ रही है मेरे? स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, बैकग्राउंड पे जाएंगे तो वर्ल्ड से बैकग्राउंड लेंगे। ज़रा इसमें लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो है वो स्प्राइट बनाओगे। इसकी लोकेशन को आप सेट करोगे। अच्छा, अब अगर इसका साइज चेंज करना है तो साइज कैसे चेंज करोगे? अगर 100 से कम है तो वो स्मॉल होगा, और अगर 100 से बड़ा है तो वो बिग होगा। ठीक है, तो मैं इसको रख लेता हूँ 110। ठीक है, तो ये देखें, ये स्क्रीन पे बड़ा नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको 100 से कम करूँगा 50, तो ये देखें ये बहुत छोटा हो जाता है। आवाज़ आ रही है? यस सर। उसके बाद कॉइन्स बनाने थे। ठीक है, और लूप्स में जाएंगे। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स। ठीक है, ये समझ में आया? व्हेन रन सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया है कि वर्ल्ड जो उसकी दुनिया है उसको कैसे सेट करना होता है। वहां से हमने ऑप्शन लिया, फिर स्प्राइट्स में जाके हमारा कॉस्ट्यूम या करेक्टर बनाया, और ये जो चाबी वाला निशान है इसको क्लिक करेंगे
तो इसको क्लिक करने के बाद स्क्रीन ऐसे डार्क हो जाती है और फिर हम जहाँ चाहें लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेट स्प्राइट साइज, साइज जो है वो आपका होगा स्प्राइट के अंदर, और यहाँ से आप जो है स्प्राइट के साइज को कर सकते हैं। अगर वो 100 से कम है तो छोटा है और 100 से ज़्यादा है तो वो बड़ा है। और फिर उसके बाद मेक न्यू कॉइन स्प्राइट, फिर हमने कॉइन्स भी बना लिए। हम अपने गेम को के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करवाना है, तो एक से ज़्यादा स्प्राइट चाहिए हमें, तो हमने कॉइन्स बनाए। फिर हमने कहा कि रिपीट 3 टाइम्स, तो यानी क्या है कि आपने जो स्प्राइट बनाया है उसका एक लूप बना दें। लूप का मतलब क्या होता है? आयान, लूप का मतलब? सर लूप को मतलब बार बार आना। जी, तो वो इसको रिपीट करेगा 3 टाइम्स, तो बार बार उसको रिपीट करता रहेगा। तो फिर क्या है, डू मेक न्यू स्प्राइट एट रैंडम लोकेशन, यानी पहले हम एक्स और वाई एक्सिस की लोकेशंस को देते थे। जैसे ये मैं यहाँ पे जब इसको क्लिक करता हूँ तो मैंने ये जहाज अपने हेलीकॉप्टर को इस एंगल पे ले गया। लेकिन अब मैंने कहा कि आप लूप करोगे यानी बार बार करोगे, तो एक बार स्प्राइट बन गया था और फिर उसको रिपीट करो 3 टाइम्स। आप उस स्प्राइट को बनाओ लेकिन रैंडम लोकेशन पे, ठीक है, डिफरेंट किसी भी लोकेशन पर वो आते जाएंगे बार बार। ठीक है, और कॉइन्स अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो कॉइन्स के साइज को भी आप सेट कर सकते हैं। तो साइज को 50 के बजाय मेरा ख्याल है 80 सही रहेगा। ठीक है, कॉइन्स का साइज का सेट हो गया। उसके बाद इसकी मूवमेंट्स को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट्स में हम वेंडरिंग को उठा लेते हैं। ठीक है, वेंडरिंग मीन्स एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। स्प्राइट बिगिंस वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब ये है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर वेंडर कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो ये वेंडरिंग जो है बिगिंस, बिगिंस कहीं आप ढूंढे, ठीक है, ये देखें। अब जब भी किसी कोड को आप एडिट करो ना, तो एडिट करने के बाद आप उसको रीसेट और रीरन करके देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो अब क्या हुआ कि आपने कॉइन बनाया एक रैंडम लोकेशन पे, फिर उसका एक लूप क्रिएट किया, लूप के बार बार करवाना। तो मैंने कहा कि यार एक ही कॉइन को मैंने बना तो दिया है लेकिन उसके साथ कुछ फंक्शन, कुछ ऑपरेशन को रिपीट करवाना है। तो वो क्या रिपीट करवाना है कि आप 3 दफा और स्प्राइट बना दो रैंडम लोकेशन पे, उनका साइज सेट कर दो 280। ठीक है, 100 से कम होगा तो जरा छोटा होगा। और फिर उसके बाद
उसी स्प्राइट को बिगिन करवा दो मूविंग एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। तो ये मूव कर रहे हैं स्क्रीन पे कहीं भी, अगर आप देखो तो वो स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बनाना था हमें? क्लाउड्स। जी शयान, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आपको मैंने तीसरी ईमेल भी कर दी थी, तो आपने तीसरे ईमेल का क्विज और प्रोजेक्ट नहीं भेजा चैट में। आपको थर्ड ईमेल भी आ गई होगी। सर मैंने चेक नहीं किया। चेक कर लिया करो। वीकली ना आपको एक आध ईमेल आती रहेगी, तो उसका आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको अंदाजा होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अब आ जाओ, आप क्लाउड्स को बनाओगे। क्लाउड्स आप कैसे बनाओगे? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मेक न्यू क्लाउड, एट, इसको भी हम रैंडम लोकेशन पे कर देते हैं। रैंडम लोकेशन पे गए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, रैंडम लोकेशन आ गई। और उन क्लाउड्स का भी हम एक लूप क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह हमें कॉइन्स चाहिए उसी तरह हमें क्लाउड्स चाहिए, तो क्लाउड्स का भी एक लूप क्रिएट कर देते हैं। अब दोबारा से सारा ब्लॉक्स को लेने की जरूरत नहीं है, आपने रिपीट किया 3 टाइम्स तो ये तकरीबन 4 दफा आपके क्लाउड आ जाएंगे। मेक न्यू स्प्राइट ऐड, इसमें सिर्फ स्प्राइट को चेंज कर दो, ये क्लाउड पे आ जाएगा। रैंडम लोकेशन आ ही रहा है। सेट क्लाउड साइज टू, साइज उतना ही जितना कॉइन का है वही रहने देते हैं, और स्प्राइट का जो क्लाउड है वो उसी तरह वेंडर कर रहा होगा जिस तरह कॉइन्स वेंडर कर रहे हैं। रीसेट करके देखो। समझ में आ रही है? शयान, इवेंट्स क्या होते हैं? शयान बेटा, इवेंट्स बताओ। सर इवेंट्स कंडीशन होती है। वेरी गुड, बिल्कुल। किस वजह से ऐसा होना चाहिए? जैसे अगर आप होमवर्क करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, तो वो सिचुएशन, वो सरकमस्टांस जिसकी वजह से खास किस्म की सिचुएशन होती है, उस कंडीशन को कहा जाता है इवेंट्स। तो बेसिकली हम हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एक इम्पोर्टेंस है, उनका एक पर्पस है। तो उस रियल वर्ल्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर गेम्स के अंदर सिम्युलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, सिम्युलेट कर रहे होते हैं अपनी इमेजिनेशन से, अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, अपनी क्रिएटिविटी से। और वो कैसे कर रहे होते हैं कि हम एल्गोरिथम को समझते हैं, यानी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसको उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, उसकी ऑर्डरिंग करते हैं।
ठीक है। तो उसकी ऑर्डरिंग होती है और उसके अंदर डिफरेंट जो चीजें होती हैं उन चीजों को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं। यहां तक आपका हो गया। अब आगे क्या होगा, बताएं अगला स्टेप क्या हो सकता है। कॉइन्स को कलेक्ट करना। कॉइन्स को कलेक्ट करना से पहले प्लेन को मूव करवाना है। अगेन एल्गोरिथम की मैंने बात की तो आपने सीक्वेंसिंग भी करनी है और प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन भी करना है। तो पहला लॉजिकल पॉइंट ये है कि प्लेन मूव करेगा तो वो कॉइन्स को लेगा। तो प्लेन्स को मूव करवाना किस ब्लॉक में जाएगा, बिहेवियर। इवेंट्स और बिहेवियर्स में, क्योंकि बिहेवियर मूव करवाएगा जबकि इवेंट्स कंडीशन बताएगा। तो ये मैंने इवेंट से व्हेन अप प्रेस्ड यानी ये कंडीशन ले ली कि जब वो अप प्रेस करेगा। व्हेन और वाइल आ रहा है। व्हेन मींस कि आपको अप प्रेस करके रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, जबकि वाइल का मतलब है कि आपको प्रेस एक दफा करना होगा। तो ये थोड़ा फास्टर होगा कि आप एक दफा प्रेस करोगे। तो सपोज हम वाइल अप प्रेस लिख देते हैं। अभी रीसेट रीजन रन करूंगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। फिर आपको बिहेवियर लेना पड़ेगा कि व्हेन अप प्रेस्ड तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन अप प्रेस्ड व्हाइल अप प्रेस्ड स्प्राइट यानी कि हमारा हेलीकॉप्टर बिगिंस मूविंग नॉर्थ। इसके जो पुराना वर्जन था ना, जब उसके अंदर क्या होता था कि व्हाइल अप प्रेस्ड स्प्राइट बिगिंस मूविंग नॉर्थ, तो यहां पर बताना होता था कि कितना मूव करे वो नॉर्थ, ठीक है ना, या वो कितनी जंप्स ले। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ रहा है ना मूविंग नॉर्थ। इसका इसका जब पुराना वर्जन था तो वहां पर वो बकायदा स्टेप्स भी गिनवाता था। मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ कहीं स्टेप्स नहीं आ रहे। ये आ रहे बल्कि, सॉरी। मूव स्प्राइट 10 पिक्सल्स फॉरवर्ड, मूव स्प्राइट 10 पिक्सल्स बैकवर्ड। इसमें देखें अगर अपवर्ड आ रहा हो, अपवर्ड नहीं आ रहा। तो ये जो पिक्सल्स हैं इसका क्या मतलब होता है। आप इसको पिक्सल्स के थ्रू भी मूव करवा सकते हो और इसको आप डायरेक्ट नॉर्थ भी मूव करवा सकते हो। ये देखें, ये अप मूव कर रहा है। अब मैंने एक ही दफा प्रेस किया तो ये अप मूव कर रहा है। बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो पिक्सल्स का क्या मतलब होता है। पिक्सल्स का मतलब होता है अगर आप इजी जबान में समझो तो ये एक पिक्सल है। ये जो इस पेंसिल के साथ एक छोटा सा आपको डॉट नजर आ रहा है ना, जो इसके साथ मूव कर रहा है, इसको कहते हैं पिक्सल। नजर आ रहे हैं।
अयान आपको नजर आ रहा है? नो सर। ये जो मेरी पेंसिल है ना, इस पेंसिल के साथ ये जो मैंने डॉट लगाया है छोटा सा, इसको कहते हैं पिक्सल। शयान आपको नजर आ रहा है ये डॉट? जी सर। इस डॉट को क्या बोलते हैं? पिक्सल। पिक्सल का क्या मतलब होता है? हेलो शयान। अयान आवाज आ रही है? जी सर। पिक्सल का मतलब होता है कि आपकी जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो सबसे माइन्यूट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट या डॉट या स्क्वायर है, उसको पिक्सल कहा जाता है। जो आपका कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर के अंदर एक वीडियो कार्ड है, उसको आप वीडियो कार्ड बोल सकते हो या उसको ग्राफिक्स कार्ड दे सकते हो, कह सकते हो। तो वो ग्राफिक कार्ड की वजह से आपके कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, यानी जो स्क्रीन है, वहां पर ये इमेज, ये तस्वीर डिस्प्ले हो रही है। तो वो जो डिस्प्ले हो रही है तस्वीर, वो किस शक्ल में होती है? वो हजारों लाखों पिक्सल्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। तो पिक्सल क्या होता है कि एक बिल्कुल छोटा सा डॉट। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि यहाँ पे जब आप इसको बता रहे हो मूविंग नॉर्थ, तो इसको आप पिक्सल्स के थ्रू भी बता सकते हो। ये देखें, मूव स्प्राइट 10 पिक्सल्स नॉर्थ। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके मूविंग नॉर्थ के बजाय ये भी कर सकता हूँ कि व्हेन व्हाइल अप प्रेस मूव स्प्राइट 10 पिक्सल्स नॉर्थ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लिखूंगा मूविंग नॉर्थ तो वो मूव ही किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पे करूंगा तो फर्क आएगा। ये देखें, पहले क्या हो रहा था कि वो मूव ही हुआ जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अब मुझे कंट्रोल आ गया है, क्योंकि अब मैंने पिक्सल्स डिफाइन कर दिए कि कितने पिक्सल्स उसको मूव करना है नॉर्थ। आप लोगों ने ये बात फॉलो की? हेलो। सर समझ नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके सारे मूवमेंट्स बना रहा हूँ हेलीकॉप्टर के। तो हेलीकॉप्टर के मूवमेंट्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे आ जाएंगे। ठीक है, ईस्ट कहाँ पर होता सर है? जो अपने ड्राइविंग विद एरो कीज, वो भी तो था जो हम वो ड्राइव कर रहे थे। जी, वो भी कर सकते हैं। मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अपने ट्राई कर सकते हैं जो भी ऑप्शंस हैं। आप एरो कीज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एनिमेशंस बनाएंगे तो डिफरेंट उसके पर्पस आएंगे। अब यहाँ पर मैं पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट दे रहा था कि पिक्सल्स क्या होते हैं। तो आप बताओ मैंने क्या बताया, पिक्सल्स क्या होते हैं? शयन बेटा, जी सर। पिक्सल्स क्या होते हैं? स्क्रीन पे जो सबसे छोटा डॉट या फिर स्क्वायर आता है उसे पिक्सल कहते हैं। वेरी गुड। तो मैंने बताया कि आप जो है वो अपने स्प्राइट को की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये था विद एरो कीज, हमने किया लास्ट क्लास में। एक ऑप्शन है कि हम मूविंग नॉर्थ कर दें तो वो नॉर्थ मूव करता रहेगा, और एक ऑप्शन ये है कि हम स्टेप्स डिफाइन कर दें। तो हमने यहां पर स्टेप्स डिफाइन कर दिए।
मूव, ये स्प्राइट में जाके मूव हेलीकॉप्टर 10 पिक्सल्स नॉर्थ। तो अब मैं चारों डायरेक्शंस में उसके मूवमेंट्स को डिफाइन कर दूंगा। अप नॉर्थ होता है, फिर उसके बाद डाउन आपका साउथ होता है, फिर उसके बाद ईस्ट आपका क्या होता है, राइट साइड, और वेस्ट क्या होता है अयान, वेस्ट क्या होता है? सर लेफ्ट। जी, आपको समझ में आया पिक्सल क्या होता है? नो सर। अच्छा, देखो हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की, डायरेक्शंस की। तो हमारे पास एक होता है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है कि हम किस तरह मूव करते हैं, हम किस तरह, मिसाल के तौर पे आपकी दो टांगे हैं, तो उन दो टांगों को आप डिफरेंट तरह से मूव कर सकते हो ना। आप उनसे भाग भी सकते हो, आप उससे जंप भी कर सकते हो, आप उससे वॉक भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो ना। तो आपको आपकी जो लेग्स हैं, आपकी टांगे हैं, उसकी डिफरेंट कंट्रोलेबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो ना। लेकिन वो जो आपकी कंट्रोलेबिलिटी है वो किसी लॉ के तहत चल रही है जिसको फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। कि आप कैसे मोशन ले रहे हो। तो आप जब मोशन करते हो यानी मूवमेंट करते हो, तो आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मोशन करते हो ना। अगर आपके अब्बू आपको बुला रहे हैं और वो गुस्से में हैं, तो आप फौरन भाग कर जाओगे। और अगर आपके अब्बू जो हैं वो आपको ऐसे प्यार से बुला रहे हैं और आप कहीं वीडियो गेम खेल रहे हो, बिजी हो, तो आप आराम आराम से जाओगे। तो आपके आपके टांगों की कंट्रोलेबिलिटी डिफरेंट तरीकों से होती है। तो इसी तरह हमारा जो स्प्राइट है, हमारा जो गेम है, उस गेम में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, या जो बनाने वाला है वो डिफरेंट तरीके से इसको कंट्रोल करना चाह सकता है। तो हम उसको एरो कीज से भी मूव करवा रहे थे, हम उसको मूविंग नॉर्थ भी करवा रहे थे। अब अगर हम उसको मूविंग नॉर्थ करेंगे तो वो नॉर्थ जाता रहेगा और उसके बाद वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कंट्रोलेबिलिटी है। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि पिक्सल्स के थ्रू कंट्रोल करना है। तो पिक्सल्स मीन जो सबसे स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन होता है उसको पिक्सल्स कहा जाता है। अब आप कहोगे यार पिक्सल्स का क्या चीज आ गई, इसका क्या इस्तेमाल होता है? तो बेटा ये कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामर होते हैं ना, उनकी एक लैंग्वेज होती है। हर बंदे की डिफरेंट लैंग्वेज होती है ना। सिंधी जबान में लोग अलग तरह से अल्फाजों को बोलते हैं, पंजाबी में डिफरेंट अल्फाजों में बोलते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की भी एक लैंग्वेज होती है। तो उसमें एक पिक्सल होता है, पिक्सल एक डॉट को कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर में एक वीडियो कार्ड डला हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड डला हुआ है, जो कि ये हमें स्क्रीन पर मॉनिटर पे हमें तस्वीर दिखा रहा है। तो ये जो तस्वीर दिखा रहा है ये पिक्सल्स से बनी हुई है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी इसकी रेजोल्यूशन होगी, उतनी अच्छी इसकी तस्वीर होगी। आपने पुराने गेम्स खेले होंगे, उनके पिक्सल्स अच्छे नहीं होते थे तो स्क्रीन मजेदार नहीं होती थी। तो वो जो डॉट है, वो जो पिक्सल है, उसको स्टेप्स कहा गया है, मूवमेंट्स कहा गया है। तो अब अगर मैं रीसेट करूंगा तो आप देखें कि मैं इसको अप भी मूव कर रहा हूँ, आगे भी मूव कर रहा हूँ, नीचे भी मूव कर रहा हूँ, और लेफ्ट नहीं मूव कर पा रहा क्योंकि मैंने अभी अपनी कमांड को अपडेट नहीं किया था। तो मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, लेफ्ट जो है वो जैसे आपने बताया था वेस्ट पर होगा, तो ये वेस्ट पर हो गया। अब अयान आपको समझ में आया?
सर। क्या समझ में आया बताओ? सर ये जैसे हमारी टांगे होती हैं, ऐसे हम वो करते हैं, चलते हैं, हमारी टांगे भी काम करती हैं, तो जैसे ये भी पिक्सल है जो कंप्यूटर के लिए काम करता है। हाँ, ये पिक्सल भी स्टेप्स हैं। एक डॉट है, एक स्क्वायर है, सबसे छोटा डॉट, सबसे छोटा स्क्वायर, जिसको हम कोडिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं मूवमेंट्स बताने के लिए। ठीक है? यस सर। अब हमने सारी मूवमेंट्स बना ली, अब बताओ क्या करेंगे? सर कॉइन कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? कॉइन कलेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन बताएंगे? शयन आप बताओ। शयन बेटा, जी सर। अब क्या होगा जब हम कॉइन को हमने कलेक्ट करना है तो क्या आप करेंगे? When a sprite touches coin, it will disappear. When coin touches, when plane touches, बिल्कुल, जहाज जब टच करेगा तो कॉइन को, तो डिसअपियर के बजाय हम कहते हैं कि भाई वो कलर चेंज करेगा, या हम कहेंगे कि व्हेन, World में जी, change color, चेंज कलर change कहते, random color. हाँ, व्हेन हेलीकॉप्टर टचेस कॉइन, तो हम कहते हैं कि कॉइन जो है वो रैंडम लोकेशन पे चला जाएगा, सपोज। ठीक है? तो ये रैंडम लोकेशन पे चले जाना, ये क्या है अयान? ये क्या चीज है? इवेंट है या बिहेवियर है? बिहेवियर। वेरी गुड। ठीक है? व्हेन हेलीकॉप्टर टचेस, ये हमारा एक इवेंट हो गया। इसके बिहेवियर हम सेट कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट स्प्राइट को जंप करवा दिया, तो वो स्प्राइट से ही हमें मिल गया, स्प्राइट जंप्स टू रैंडम लोकेशन। तो यहाँ पे हम कॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। अयान आप कर रहे हो साथ साथ? नहीं सर, मैं बस देख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि मैं काफी स्लो करवा रहा हूँ, आप कर सकते हो साथ, लेकिन चलो ठीक है, सर आप देखो, मैं करूँ। अगर कर सकते हो तो करो साथ, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। आप होमवर्क भी नहीं कर रहे हो, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सर मेरे पास आया ही तो। नहीं, ईमेल खोलो, मुझे दिखाओ ईमेल, ईमेल पे होगा होमवर्क। सर मैं आपसे देख रहा हूँ। रुको, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। अपना ईमेल खोलो, जो आपने मुझे ईमेल दिया हुआ है, उसमें ईमेल्स आई भी होंगी।
इनबॉक्स में जाओ। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ए पे, ए के साथ जो डॉट 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 है, इन पे क्लिक करो और अपने इनबॉक्स में जाओ। हाँ, जीमेल पे जाओ, जीमेल। जीमेल खोला बेटा, क्लिक किया आपने? सर क्लिक करें। लेकिन हमारी स्क्रीन अपडेट नहीं हुई है, दोबारा क्लिक करो या हम स्क्रीन दोबारा शेयर करो। हमारा तो वही आ रहा है, अभी तक चैट बॉक्स ही आ रहा है। सर मैं दोबारा करता हूँ। अब ये देखो, मॉड्यूल 1 क्लास 2 आ रही है ना, इसको आपने ओपन नहीं किया। इससे पहले मॉड्यूल 1 क्लास 1 भी आ रही है। मॉड्यूल 1 क्लास 2 को खोलो। ऊपर बेटा, ऊपर पहला ईमेल देखो, मॉड्यूल 1 क्लास 2, मॉड्यूल 1 क्लास 3, ये होमवर्क आ रहे हैं ना, इसको क्लिक करो। मॉड्यूल 1 क्लास 2, इसके इसके डॉक्यूमेंट को नहीं, इसके ईमेल को खोलो। ईमेल खोलो, दानिश हुसैन पे क्लिक करो। हाँ, या इधर क्लिक करो, क्लिक करो। ये देखो, आफ्टर क्लास क्विज, क्विज पे क्लिक करो, आपका क्विज खुलेगा। आपने खोला क्विज? सर जी, मेरे पास तो मॉड्यूल 1 क्लास 3 का आ रहा है, क्योंकि 2 वाला कर लिया था मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास 2 का क्विज आपने कर लिया, अब आप क्लास 3 का कर लेना। और जो प्रोजेक्ट बनाओ वो आपने चैट बॉक्स में शेयर करना है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं और उस पर कोई गलतियां हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, उसका फीडबैक आपको दे सकूं। क्योंकि क्लास में जो है वो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। 1 घंटे की क्लास में आपको प्रैक्टिस खुद ही करना होगा। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओगे तो आप कर लोगे, इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट मॉड्यूल हम इंटरनेट सिक्योरिटी करेंगे, उसमें प्रोजेक्ट्स नहीं हुआ करेंगे, उसमें सिर्फ क्विज होंगे, तो टाइम बहुत होगा आपके पास। अयान, आपने क्लिक किया आफ्टर क्लास क्विज पे? सर कर लिया, आपके पास नहीं आ रहा। आफ्टर क्लास क्विज पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो में क्विज ओपन हो जाएगा। सर हो गया मेरे पास। वेरी गुड, तो बस अब आप क्विज कर लेना क्लास के बाद, ठीक है? ओके। इसी तरह क्लास रिकॉर्डिंग है, क्लास ज्वाइनिंग लिंक है, ये हमेशा सेम ही रहता है, क्लास ज्वाइनिंग लिंक। उसके बाद डॉक्यूमेंट फोल्डर्स खोलोगे तो वहां डॉक्यूमेंट्स होंगे, या अटैचमेंट के तौर पे भी आप खोल सकते हो। उसमें लास्ट में जाओगे तो आपके पास प्रोजेक्ट होगा, वो एक स्टोरी होगी। उस स्टोरी को पढ़ के अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आएगा, कमांड्स को लॉजिकल वे में यूज करते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। समझ में आया? यस सर। कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से कमांड्स को यूज करोगे और उसका आउटपुट चेक करोगे। फिर आप मुझे स्क्रीन भेजोगे ताकि मैं आउटपुट चेक करूं, और अगर कोई गलती है, कोई इलॉजिकल बात है, तो वो फिर मैं आपको फीडबैक में बता सकूं। अब आप स्टॉप शेयरिंग कर दो। अच्छा, वापस आए, हमने कॉइन्स बना लिए, क्लाउड्स बना लिए, इनकी मूवमेंट्स बना ली। हेलीकॉप्टर को हम, यूजर जो है वो खुद मूव कर सकता है, वो बना लिया था।
और हमने ये कह दिया था कि जब हेलीकॉप्टर कॉइन को टच करेगा तो कॉइन रैंडम लोकेशन पे मूव होते रहेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसी को ब्लॉक को कंट्रोल सी कंट्रोल वी व्हेन क्लाउड। अब क्लाउड की बारी है। जब क्लाउड टच करेगा, व्हेन क्लाउड टचेस या कह लो कि वन प्लेन टचेस क्लाउड, तो क्या होना चाहिए? चेंज कलर। तो चेंज कलर आपको मिलेगा सर वर्ल्ड में। वर्ल्ड में मिलेगा। ठीक है, शाबाश बेटा, 1 मिनट में चेक कर लूँ। सर स्प्राइट में स्प्राइट। ये रेड कलर को हम हटा देते हैं, ठीक है, और रैंडम कलर कर देते हैं। तो अब जैसी कमांड एडिट करो उसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लिया करो। अब देखें जब जब ये क्लाउड को टच करेगा तो इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और भी कंडीशंस आप ऐड कर सकते हो कि ना सिर्फ चेंज कलर हो रहा है बल्कि वो अपने फेस को राइट के बजाय लेफ्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक और कंडीशन मैंने ऐड कर दी कि अगर वो उसको, क्योंकि उसको हमें क्लाउड से बचाना है, ठीक है, और जब वो कॉइन को टच करेगा तो वो वापस अपनी फेस को राइट पे कर लेगा। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही क्लाउड को टच किया फेस इसने चेंज कर लिया, जैसे ही कॉइन को टच किया तो ये वापस अपना फेस को उसी जगह पे चेंज कर लेता है। ठीक है, तो हमने क्लाउड से इसको बचाना है। उसके बाद हमें स्कोर पे आ जाएंगे हम, जो हमारा मेन काम होगा वो स्कोर का काम होगा। तो स्कोर के लिए क्या करेंगे, हमें पहले टाइटल स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ये टाइटल स्क्रीन जो है हम सेट बैकग्राउंड के साथ लगा देते हैं। और स्कोर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में एक कंटेनर होता है जो चेंजेबल होता है, जो वेरी करता रहता है। और कंटेनर हम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो हम बेसिकली जैसे एक मटका होता है ना, मटके के अंदर पानी डालते हैं तो वो एक कंटेनर होता है। अब पानी आप जितना डालो वो आप वेरी कर सकते हो, कोई ज्यादा पानी डाले कोई कम पानी डाले, तो वो एक वेरिएबल है। तो इसी तरह हमने स्कोर हमारा एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है,
जिसके अंदर हमने एक जगह को रिजर्व करवा लिया है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कि हम उसके अंदर स्कोर को ऐड करते रहेंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, वेरिएबल्स में जाओगे और एक वेरिएबल क्रिएट करोगे स्कोर का। स्कोर का वेरिएबल क्रिएट आ गया और फिर आप करोगे सेट स्कोर टू मैथ्स में जाओगे और यहां करोगे 0। ठीक है, ठीक है, स्कोर हमारे पास 0 आ गया। ये समझ में आया आपको? मैं आपको समझाता हूँ। अगेन हमने डिफरेंट सीक्वेंस में चीज़ों को ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो हमें स्कोर बनाना था। ठीक है, अच्छा, पहले हमने टाइटल स्क्रीन बनाया स्कोर। ठीक है, ये तो सिंपल है कि हम गए और जाके हमने शो टाइटल स्क्रीन में एक टाइटल स्क्रीन बना ली जो कि स्कोर की टाइटल स्क्रीन है। ठीक है, पिछली दफा हमने ये भी देखा था कि हम कितने सेकंड्स के लिए टाइटल स्क्रीन को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हमने किया एक वेरिएबल क्रिएट। वेरिएबल क्या होता है मैंने बहुत डिटेल में बता दिया और उसको हमने सेट करवा दिया 0 के ऊपर। अब क्या हुआ, कि अब क्या हुआ कि हमने टाइटल स्क्रीन जो है वो स्कोर पे डिफाइन कर दिया है, बट हमने साथ ही एक वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो वेरिएबल हमने सेट कर दिया 0 पे। अब वो वेरिएबल तो 0 पे सेट कर दिया लेकिन उसको स्क्रीन पे भी तो शो करवाना है। तो स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हमने दोबारा शो टाइटल स्क्रीन का ब्लॉक लिया और उसको टेक्स्ट के अंदर जाकर हमने ज्वाइन करवा दिया वेरिएबल के साथ।
अयान आपको समझ में आई ये बात? नो सर। अच्छा ठीक है, देखो पहले हमने स्क्रीन पर टाइटल स्क्रीन को शो करवाया। टाइटल स्क्रीन क्या थी? टाइटल स्क्रीन क्या थी अयान? सर टाइटल स्क्रीन स्कोर। ठीक है, उसके बाद अभी माइक आप बंद नहीं करना, मेरे साथ फॉलो करो। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बताना था। स्कोर तो वेरी करता रहेगा ना, नंबर्स बढ़ते रहेंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर वैल्यू होगी और उस कंटेनर का नाम रखा स्कोर। यहां तक क्लियर हो गई? यस सर। अब एल्गोरिथम यानी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में ब्रेक करना होता है। तो कंप्यूटर को ये बात बतानी थी कि भाई आपने स्कोर का वेरिएबल तो ले लिया लेकिन उसको प्रिंट भी तो करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने टाइटल स्क्रीन के साथ उस वेरिएबल यानी स्कोर को ज्वाइन कर दिया। हमने टाइटल स्क्रीन जो हमारी थी स्कोर, उस टाइटल स्क्रीन के साथ एक और ऑपरेशन यूज किया ज्वाइन का। ज्वाइन का ऑपरेशन हमें कहां से मिला? टेक्स्ट से, कि भाई आप टेक्स्ट जो हमने लिखा है, जो हमने एक वर्ड लिखा है स्कोर, उस स्कोर के साथ एक कंटेनर, एक वेरिएबल जहां पे कंप्यूटर की मेमोरी में एक नंबर स्टोर हुआ है 0, उसके साथ ज्वाइन कर दो। तो जब ज्वाइन किया तो उस टेक्स्ट के साथ एक नंबर आ रहा है, वो नंबर एक्चुअल में वेरिएबल है। कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि भाई टेक्स्ट अगर आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्यूटर को समझेगा ये टेक्स्ट है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है वो टेक्स्ट है। मैं ये नहीं लिख सकता स्कोर कॉलन 0, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, वो 0 लिख देगा, लेकिन 0 वेरिएबल नंबर नहीं होगा। वेरिएबल नंबर के लिए हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा और उस वेरिएबल को अपने टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करना पड़ा। समझ में आई? यस सर। बताओ क्या समझ में आई? सर वो स्कोर स्कोर करो फिर ना वेरिएबल पे कंटेनर में वैल्यू वही वेरिएबल की, और कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा कि शायान आप बताओ। शायान आप बताओ। जी सर। क्या किया है हमने? स्कोर डाले। कैसे? कैसे स्कोर डाला है बताओ? सर वर्ल्ड में गए, वर्ल्ड से स्कोर वाला से स्कोर तो सेट किया है, लेकिन स्कोर जो है वो टेक्स्ट नहीं है, वो कोई इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं है, वो एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू मौजूद है। कंप्यूटर को इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में फर्क बताना है। इंग्लिश में हमने स्कोर एज अ टाइटल स्क्रीन बनाया है, लेकिन स्कोर एज अ मैथमेटिक्स हमने नंबर वैल्यू डलवानी है। तो नंबर वैल्यू डलवाने के लिए हमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा और उस वेरिएबल को उस इंग्लिश टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करवाना पड़ा। तो अब आपको समझ में आया कि आपने एक सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस को, जैसे मैं कहूं कि शायान हैज ऑब्टेन्ड 20 मार्क्स, अब नेक्स्ट दफा हो सकता है शायान के 25 मार्क्स आ जाएं, तो वो 20 25 एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है, तो उसको एज अ टेक्स्ट के तौर पे नहीं लिखा जा सकता, बल्कि उसको एज अ वेरिएबल के तौर पे लिखा जाएगा और उस टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करके करवाया जाएगा। समझ में आई?
बेटा समझ में आई ये बात? हेलो सर समझ में ही नहीं आ रहा। सर समझ में ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप अभी क्लास के बाद ना दोबारा ज्वाइन करना, मैं 5 मिनट्स की ब्रेक लेकर, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। आप खुद मुझे करके दिखाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन शायान आपको समझ में आ गया? वरना हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों से करवाता हूँ। सर मुझे भी सही से समझ में नहीं सर आया। मुझे भी सही से समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। मैं क्लास स्टॉप करता हूँ। पहले शायान आप जो है वो स्क्रीन शेयर करो और आप करना शुरू करो इसको। क्लास एंड हो जाएगी तो हम दोबारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्लास एंड होती है तो 5 मिनट का शायद ब्रेक आए, लेकिन आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, जी सर। जी सर। तो पहले शायान मुझे करके बताएगा जो हमने अभी तक किया है, और आप मुझे बाकायदा रीजंस बताओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सेट बैकग्राउंड कर लिया, अपनी मर्जी का डिफरेंट बैकग्राउंड्स भी कर सकते हो। उसके वर्ल्ड को बना लिया, बिल्कुल सही है। आगे चलो, अब क्या करना है? आपके जहन में क्या आ रहा है? स्प्राइट बनानी है। स्प्राइट बना। वेरी गुड। क्लास एंड हो तो दोबारा ज्वाइन जी कर सर। लेना। जी सर। सर वीडियो कॉल या ऐसे ही? सर वीडियो कॉल या ऐसे ही? नहीं नहीं बेटा, इसी के ऊपर। अयान आप जरा ऑब्जर्व करो शायान को। आपको बैकग्राउंड सेट करना आ गया, आपको लोकेशन सेट करना आ गया, आपको स्प्राइट बनाना आ गया। जिन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है उनको पहले क्लैरिफाई करो। शाबाश, हेलीकॉप्टर बना लिया। आप अब आपने क्या बनाना है? चाहो तो इसका साइज सेट कर लो। शाबाश। पॉइंट्स बना लिया आपने, शाबाश। साउंड बनानी है, साउंड बना लिया, शाबाश, वेरी गुड। नीचे स्क्रॉल करके क्लोज करो बेटा, आगे चलो। साथ वाला स्क्रॉल लेके नीचे करो, साथ वाला स्क्रॉल, इसके साथ वाली जो लाइन है चूज करो, आगे चलो।
सर क्लास एंड हो गई, अब क्या करें? सर क्लास एंड हो गई, अब क्या करें? जी शहन, अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे थे आप। जी सर, मगर ये भी आ जाए ना, अजलान भी आ जाए, वो ये भी आ जाए ना, ये भी आ जाए ना। आपने ईमेल से लिंक मिला है आपको या आपने व्हाट्सएप से उठाया? व्हाट्सएप से उठाए। ठीक है, फिर अयान को मैंने ईमेल भी कर दिया था। आप स्क्रीन शेयर कर दो। आ गया अयान, आ गया, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो।
बेटा जब कॉइन को टच करेगा तो रैंडम कलर की जरूरत नहीं है। जब क्लाउड को टच करेगा तो रैंडम कलर होना चाहिए, क्योंकि कॉइन तो हमें मतलब कलेक्ट करने ही करने हैं। ओके सर। पहले आप क्लाउड कर दो और क्लाउड का एक स्प्राइट क्रिएट कर दो। रैंडम सर कलर करो। रैंडम कलर कहाँ से होगा? सर रैंडम कलर कहाँ से होगा? आपका जो रैंडम कलर था वो था स्प्राइट में था, देखो। सर वर्ल्ड में। सर वर्ल्ड में। जी वर्ल्ड में है, बिल्कुल सही। रेड को डिलीट कर दो। अब जरा रन करके देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी आपकी कॉइन की मूवमेंट सेट नहीं हुई, क्लाउड की मूवमेंट्स आपने सेट नहीं की, हेलीकॉप्टर की मूवमेंट आपने सेट नहीं की है, तो ये मूवमेंट्स बनाओ पहले। आप पहले टचेस, आपने पहले से इवेंट बनाने शुरू कर दिए, पहले इनकी मूवमेंट्स भी बनाओ बेटा। हेलीकॉप्टर को मूव कर नहीं सकते हो? सर। नहीं सर। तो देखो आप लॉजिकल नहीं चल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्प्राइट बिगिंस मूविंग विद एरो कीज, कौन सा स्प्राइट मूव करेगा? जो स्प्राइट मूव करेगा उसके साथ आप बताओ उसको। जी सर। नहीं मूव कर रहा होगा जी अभी, सर नहीं कर रहा। इसलिए कि आपने बताया ही नहीं कौन सा स्प्राइट मूव करेगा। स्प्राइट के साथ उसको अटैच तो करो, कौन सा स्प्राइट? मेक न्यू स्प्राइट, फिर स्प्राइट बिगिंस मूविंग, कौन सा स्प्राइट? देखो स्प्राइट में जाओ। ये वाला स्प्राइट ना, इसको उठाओ सर यहाँ ये से। वाला। सर ये वाला। हाँ देखो उसके साथ अटैच हो रहा है। जी सर। हाँ, अब हेलीकॉप्टर लगाओ, अब रन करो। ठीक है, मूव होना शुरू हो गया। तो अगेन आपने बहुत पेशेंट होकर, बहुत सब्र के साथ आपने अपनी लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप चलना है। अयान फॉलो कर रहे हो आप? सर देख रहा हूँ मैं। सर देख रहा हूँ। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। हर क्लास के बाद आधा घंटा होमवर्क पे लगाओ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सर ये फिर से आवाज नहीं आ रही इसकी। सर ये फिर से आवाज। आवाज़ को अभी छोड़ दो, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। आवाज़ आती है मेक, आप आवाज़ को ऊपर कर दो सेट बैकग्राउंड के पे। अब जब भी रन करें तो प्लान से साउंड प्ले होनी चाहिए। अब करो रन। ठीक है, या तो साउंड इसकी लिमिटेड सी है तो दूसरी साउंड चूज करो। बैकग्राउंड में जाओ। हाँ अब करो, चूज करो। अब
दफ़ा आ रही है, रिपीट नहीं हो रही है। इसको लूप बनाना पड़ेगा या तो साउंड आती रहे। रिपीट पे जाओ, हाँ अब करो प्ले साउंड, ऊपर करो, साउंड के लिए लूप बनाओ ऊपर। और कैसे? सेट बैकग्राउंड के साथ लगाओ। फिर करो प्ले साउंड। इसमें जी इसके अंदर डू, हाँ प्ले साउंड डालो। सर वो कहाँ से मिलेगा? ये प्ले साउंड आ रहा है ना बेटा, इसको ऊपर ड्रैग करके ले जाओ। सिर्फ प्ले साउंड को, बाकी को हटा दो, नीचे वाला सारा हटा दो। हाँ ये हटा दो। हाँ, अब रन करके देखो। एक मिनट मुझे देखने दो, मैं